राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के टॉप 20 एमसीक्यूज देखते हैं फरवरी महीने के। फीफा बेस्ट प्लेयर पुरुष का खिताब 2023 का किसने जीता और कितने बार इस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? 4 ऑप्शन है। लियोनेल मेसी 7 बार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 बार, किलियन एम्बापे 1 बार, करीम बेंजेमा 1 बार। सही आंसर आपको है ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी 7 बार। 7 बार उन्होंने इस अवार्ड को जीता है। अगला देखते हैं, फीफा बेस्ट प्लेयर महिला का खिताब 2023 का किसने जीता और वो किस देश की हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। एलेक्स मॉर्गन अमेरिका की, एलेक्सिया पुटलेस स्पेन की, बेथ इंग्लैंड की, सरीना विगमैन इंग्लैंड की। तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास में, चारों में से सही आंसर आपको ढूंढने हैं और सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, एलेक्सिया पुटलेस, जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं और इन्होंने लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के 55 मुख्य अर्थव्यवस्था में भारत कौन से क्रम पर है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। 39वें स्थान पर, 40वें स्थान पर, 41वें स्थान पर या 42वें स्थान पर। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, 42वें स्थान पर। तो 42वें स्थान पर है भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के। ठीक है, 55 मुख्य अर्थव्यवस्था में से 42वें क्रम पर है, याद रखिएगा इसे। अगला है, भारत के कुल 2022 में 41.66 गीगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है भारत ने कुल 2022 में, है ना। पूरे विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? प्रश्न यह पूछ रहा है कि पूरे विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान या पहला स्थान? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर निकलेंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, चौथा स्थान। अगला देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड पर सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियों का पुरस्कार किन राज्यों ने जीता है? तो ये 3 सर्वश्रेष्ठ जो झांकियां हैं क्रमवार, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, किन राज्यों ने जीता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला है महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। सही आंसर जाएंगे इसका, सही आंसर है उत्तराखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो ये 3 झांकी क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रही हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नामकरण किस एक नाम से हुआ है? जो राष्ट्रपति भवन है उसके अंदर एक गार्डन था जिसका नाम मुगल गार्डन था, उसका नामकरण कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं, मुगल उद्यान, अमृत उद्यान, मुगल वाटिका, अमृत वाटिका। 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर ढूंढने हैं और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, अमृत उद्यान। तो राष्ट्रपति भवन में जो पहले मुगल गार्डन था उसका नाम बदल के अभी अमृत उद्यान कर दिया गया है। अगला देखते हैं, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आरबनी ग्रेबियल ने जीता है, वो किस देश से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है, स्पेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस। चारों ऑप्शन में से सही आंसर निकालना है। सही आंसर आपका आता है ऑप्शन बी। तो आरबनी ग्रेबियल जो हैं अमेरिका की हैं और इससे पूर्वतः जो थी वो भारत की थी, हरनाज संधू, है ना। तो अगला देखते हैं, पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ का पदभार निम्न में से किसने ग्रहण किया है? 4 ऑप्शन है, दिनेश के चतुर्वेदी, दिनेश के तिवारी, दिनेश के त्रिवेदी, दिनेश के त्रिपाठी। तो सही आंसर है दिनेश के त्रिपाठी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, दिनेश के त्रिपाठी। तो दिनेश के त्रिपाठी ने पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ का पदभार जो है वो ग्रहण किया है। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी और पहला समावेशी दिव्यांग पार्क महाराष्ट्र के किस शहर में स्थापित किया जाने वाला है? मतलब इसका जो है, इस पार्क का जो है आधारशिला रख दी गई है ना।
तो महाराष्ट्र के किस शहर में स्थापित किया जाने वाला है, देखते हैं। 4 ऑप्शन है, मुंबई, नासिक, नागपुर और अमरावती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागपुर। नागपुर में इस पार्क को स्थापित किया जाएगा। अगला देखते हैं। भारत की यूपीआई और पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया गया है। पे नाउ किस देश का प्लेटफॉर्म है? उत्तर देखते हैं। 4 ऑप्शन है, सिंगापुर, थाईलैंड, साउथ कोरिया और जापान। तो चारों में से सही आंसर आपको निकालना है और सही आंसर है सी, तो माफ़ करिएगा, ए, सिंगापुर। तो सिंगापुर की प्लेटफॉर्म है पे नाउ, जिसके साथ भारत की यूपीआई के बीच जो है टाई अप हुआ है ना। अगला देखते हैं। ऑपरेशन दोस्त भारतीय सेना के द्वारा किस देश के सहयोग से चलाया गया है? 4 ऑप्शन है, ईरान, नेपाल, इराक और तुर्की है। तुर्की का नाम चेंज होके तुर्की हो गया है। और इस प्रश्न का सही आंसर है, आप सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा जो है खबरों में था, तुर्की में जो है विनाशकारी भूकंप आया था। उस विनाशकारी भूकंप में मदद करने के लिए भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें गई थी और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन दोस्त रखा गया था। अगला है, विधि आयोग को मूल रूप से किस वर्ष गठित किया गया था? ये प्रश्न हमने इसलिए लिया है अभी क्योंकि विधि आयोग की जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। तो करेंट में है ये, तो हमने उस टॉपिक को ना लेके इसको लिया है कि मूल रूप से किस वर्ष इसको गठित किया गया था। हमें ये पता होना चाहिए। 1954 में, 1955 में, 1957 में, 1956 में। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको सही आंसर ढूंढने, और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1955। अगला देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 18वीं यूआईसी वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, जबलपुर, जयपुर, रायपुर और नागपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर। तो जयपुर में यूआईसी वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस का आयोजन किया गया है। यह 18वीं क्रम का है ना। अगला देखते हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 भारतीय वायुसेना निम्न में से किस देश के साथ अभ्यास करती है? तो एक एक्सरसाइज है जो सेना के द्वारा किया जाता है और खासकर वायु सेना के द्वारा। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग इसका नाम है, किस देश के साथ करते हैं वो देखते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास में है, कुवैत, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। तो इन चारों में से आपको सही आंसर देना है कि किस देश के साथ भारत यह एक्सरसाइज करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला देखते हैं। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज एक बहुपक्षीय वायु सैनिक अभ्यास है जिसमें भारत भी अभ्यास करता है। निम्न में से कौन सा देश इसे आयोजित करता है? तो जो अभ्यास का नाम है कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है, जो बहुपक्षीय वायु सैनिक, मतलब कई देश इसमें शामिल होते हैं। भारत भी इस अभ्यास में जाता है। इस अभ्यास को कौन सा देश आयोजित करता है? तो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। माफ़ करिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके पास 4 है, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा कर्नाटका। कर्नाटका में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था और अभी देश में कुल हवाई अड्डों की संख्या जो है 148 है। अगला देखते हैं। बंजारा समाज के धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज जिनकी 284वीं जयंती को प्रथम बार भारत सरकार के द्वारा मनाया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो एक संत हैं बंजारा समाज के, संत सेवालाल महाराज, जिनकी 284वीं जयंती को प्रथम बार भारत सरकार के द्वारा मनाया गया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य से संबंधित है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, किस राज्य से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है, किस कार्य के लिए उनको याद किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं।
कैसे लोगे मालगुजारी लठ हमारा जिंदाबाद जैसे नारा देने वाले और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले स्वामी सहजानंद किस राज्य से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन आपके पास में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो स्वामी सहजानंद जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य से वो संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया था? तो 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, माफ़ करिए मध्य प्रदेश लिखा गया है, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, चारों में से आपको सही आंसर ढूंढ के निकालना है, और सही आंसर है ऑप्शन डी। राजस्थान में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने सभा को संबोधित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसने पदभार ग्रहण किया गया था? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पदभार के रूप में निम्न में से किसने जो है अपना पदभार ग्रहण किया है? 4 ऑप्शन है, BVR सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत, S जयशंकर, सुब्रमण्यम स्वामी। तो चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर निकालना। सही आंसर है ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम। धन्यवाद।